या किसी भी पॉलिनोमियल को अगर एक बाइनोमियल x माइनस ए के फॉर्म में गिवन है उससे डिवाइड करें तो क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, ये बिना डिवाइड किए हम लोग पता कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो लास्ट तक देखिए, आपको समझ आएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम लोग इस चीज को पता कर पाते हैं। क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है और इन दोनों को हम बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। और जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो सच में वही क्वोशिएंट और रिमाइंडर रहेगा जो हम सिंथेटिक डिवीजन के हेल्प से पता करेंगे, राइट। इसके लिए देखिए क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we write the coefficient, all coefficients of this complete polynomial, right। ये polynomial complete है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस polynomial के कोई भी टर्म्स एब्सेंट नहीं है, राइट। इसमें सारे टर्म्स हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ये 8x नहीं होता तो हम 0 इंटू एक्स लिखते हैं और इसको कंप्लीट बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बट ऑलरेडी ये कंप्लीट है और ये x माइनस ए के फॉर्म में है, राइट। सबसे पहले क्या करना होता है कि इस मेथड से क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता करने के लिए इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं एंड कांस्टेंट टर्म हैं उन सब को हमें एक रो में लिखना है, ठीक है। आइए लिखिए। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1, फिर है -6, फिर है 10, उसके बाद 8, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है, ओके। इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो हमें डिवाइड करना है x माइनस 3 से, मतलब यहां पर a का वैल्यू हमारा क्या है, 3 है, ठीक। a का वैल्यू क्या है, 3, उसको यहां पर लिखिए। अब देखिए एक रो छोड़कर और हमें ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक। अब यहां से हमें क्या करना है कि इसके ठीक नीचे, मतलब फर्स्ट टर्म का जो हमने कोएफिशिएंट लिखा है x टू द पावर 4 का जो हमने कोएफिशिएंट लिखा है 1, उसके ठीक नीचे ब्लैंक छोड़ देना है। यहां पर हमें कुछ नहीं लिखना है, ओके। और एज इट इज हमें बस इसको यहां पर ला देना है, 1 ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इस 3 से इसको डिवाइड मल्टीपल करना है और मल्टीपल करके इसमें ऐड करके यहाँ लिखना है। 3 से जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और इनको जोड़ना है, ठीक है। वर्टिकली हमें जोड़ना है, ठीक। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा -3, ओके। नाउ अगेन वी मल्टीप्लाई दिस -3 बाई 3 एंड राइट हेयर। इसमें 3 से फिर मल्टीपल करेंगे और यहां पर लिखेंगे, इससे हमें मिलेगा -9 और अब ऐड करेंगे तो मिलेगा 1, मिलेगा ना। 10 माइनस 9 क्या होगा, 1 होगा। फिर इसमें मल्टीपल करेंगे 3 से ही क्यों, बार बार इससे ही करना है। जो x माइनस ए रहता है उसमें a से ही करना होता है और इस तरह से लिखते हैं। अगर आप चाहेंगे पूरा वीडियो देखने के बाद कि इसका हम कंप्लीट ये एक्सप्लेनेशन दें कि आखिर ये कैसे होता है, तो निश्चित रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में इसे बना सकते हैं। देखिए तो 3 से मल्टीपल कीजिए, यहां पर आएगा 3। अब इसके बाद फिर ऐड करेंगे, यहां आ जाएगा 11 ना। फिर इसके बाद इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे और यहां लिखेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीपल कीजिए तो ये 33। ये एरो देना जरूरी नहीं है, बस हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इससे फिर ऐड करेंगे, आएगा क्या, 38। अब यहां के बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो हमें मिला वो क्या मिला, इससे हम कैसे पता करेंगे कि क्वोशिएंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 3, ओके। सो हियर क्वोशिएंट रिक्वायर्ड क्वोशिएंट। हम लोग जानते हैं कि अगर x टू दी पावर 4 मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर एक बाइनोमियल से हम डिवाइड करते हैं, जिसमें लीनियर बाइनोमियल है ये, जब लीनियर से अगर हम बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से उसका क्वोशिएंट जो आएगा वो क्यूबिक आएगा, राइट, क्यूबिक आएगा। और क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक का जनरल फॉर्म हो जाता है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। तो वहां पर हम देखिए कोएफिशिएंट्स क्या क्या लिखने वाले हैं। इसका जो होगा वो 1 इंटू होगा एक्स क्यूब, ठीक है। फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर चाहिए, बी की जगह ये आएगा तो -3x स्क्वायर, ओके।
फिर आएगा सी एक्स, सी के जगह 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा ना, यहाँ भी 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इंटू होगा तो वही होगा। और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा क्या, 11। अब बोलेंगे ये क्या है, तो ये 38 जो है रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा क्या 38। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे वेरीफाई करें कि मेरा बनाया हुआ सही है कि गलत है, तो आप इसके लिए पता है क्या कर सकते हैं, एक्चुअल डिवाइड कर सकते हैं किसको, इस पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल से। ठीक है, आप डिवाइड करके देखिए कि क्वेश्चन इतना आता है या नहीं और रिमाइंडर इतना आता है या नहीं ना, you can check it. I hope you all have understood it. Thanks for watching.